लेकिन आपने तो उनको खुद को बरता है, अनुराग ढांडा जी को। कैसे इंसान है वो? पागल इंसान है वो, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। तो मैम मेरे ख्याल से आपका गांव सिरधा पड़ता है, आई थिंक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का गांव। तो कुछ असर लगता है कि कलायत हल्के में आम आदमी पार्टी छोड़ पा रही है? जिस तरीके से आज रैली में भी देख रहा, अरविंद केजरीवाल खुद आए थे, कुछ असर लग रहा है कलायत हल्के में या ग्राफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं? बच्चे बीवी को तो सब देखते हैं, लेकिन समाज में अगर रहना है तो समाज का सुधार होना बहुत ज़रूरी है। कैंपेनिंग में आप बहुत कम नजर आ रही हैं मैडम, आपके पति तो हर जगह हैं ही, मतलब कलायत हल्के में आप उस तरीके से कैंपेनिंग नहीं कर रही, क्या बात है? उन्होंने भी यही पढ़ा कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, हम लोग ने भी यही पढ़ा इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, आगे हमारे बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। तो वो डेवलप्ड कब होगा? आपने बताया अनुराग जुनूनी हैं, जब वो राजनीति में आए थे तो किस जुनून से आए थे, और क्या मतलब आपने भी उनका समर्थन या साथ दिया था उस वक्त इस फैसले में? कारिता एक अलग फील्ड है मैम, उसमें आपने उनको काम करते हुए देखा, राजनीति में आने का फैसला किस तरीके से लिया, उसमें आपकी भी सलाह थी क्या? नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं अजय, मेरे साथ मौजूद हैं ज्योति संधू, धर्मपत्नी ऑफ अनुराग ढांडा, कलायत हल्के से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और कहते हैं कि एक पति को सबसे अच्छा उनकी धर्मपत्नी ही जानती है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम कलायत की जनता देखो, क्योंकि समीकरण दिनों दिन बदलते जा रहे हैं, लेकिन आपने तो उनको खुद को बरता है, अनुराग ढांडा जी को। कैसे इंसान है वो? पागल इंसान है वो, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। जैसे अरविंद जी ने बोला कि जुनूनी पागल इंसान, कि एक बार जो ठान लिया जो काम करना है तो करना है, कि लाखों रुपए की जॉब छोड़ के एकदम से कि मुझे दुनिया में आया हूँ तो दुनिया में कुछ करके जाना है। अपना परिवार तो सब देखते हैं, अपने बच्चे बीवी को तो सब देखते हैं, लेकिन समाज में अगर रहना है तो समाज का सुधार होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग के जो पेरेंट्स थे वो लोग भी यही पढ़ रहे, मतलब उन्होंने भी यही पढ़ा कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, हम लोग ने भी यही पढ़ा इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, आगे हमारे बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। तो वो डेवलप्ड कब होगा? मतलब 75 ईयर्स से ज़्यादा हमें हो चुके हैं इंडिपेंडेंट हुए, बट स्टिल वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। अभी भी हम लोग को मूलभूत सुविधाएं नहीं है। यहाँ कलायत की बात करें तो यहाँ पानी की निकासी की जगह नहीं है, गंदा पानी सड़कों पे तैर रहा है, और पानी घर में साफ पानी आता नहीं है। मतलब जब पीना, मतलब पानी के बिना लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। तो जब पानी ही नहीं होगा तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा? तो मैम मेरे ख्याल से आपका गांव सिरधा पड़ता है, आई थिंक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का गांव। तो कुछ असर लगता है कि कलायत हल्के में आम आदमी पार्टी छोड़ पा रही है? जिस तरीके से आज रैली में भी देख रहा, अरविंद केजरीवाल खुद आए थे, कुछ असर लग रहा है कलायत हल्के में या ग्राफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप आम आदमी पार्टी का? मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इस बार ईमानदार और जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जो उनके लिए सही में काम करे, ऐसे ईमानदार नेता को चुनेंगे। जो नेता नहीं, उनका बेटा भाई बन के उनके लिए काम करे, ऐसे इंसान को चुनेंगे। कैंपेनिंग में आप बहुत कम नजर आ रही हैं मैडम, आपके पति तो हर जगह हैं ही, मतलब कलायत हल्के में आप उस तरीके से कैंपेनिंग नहीं कर रही, क्या बात है? नहीं, मैं डोर टू डोर जा रही हूँ। मैं अपनी, मेरी लेडीज़ की टीम है, उनके साथ मैं डोर टू डोर कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे गाँव पिछले 10 दिन में कवर किए हैं। तो महिलाओं का एक ग्रुप तो है मैडम, लेकिन ये आज़ाद प्रत्याशी भी हैं इस हल्के में, और आज़ाद प्रत्याशियों का भी हम ग्राफ दिनों दिन बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अनुराग ढांडा का एक अपना मतलब उनका एक अपना माध्यम, उनका अपना तरीका है लोगों से मिलने का, जुड़ने का। तो कलायत हल्के में की समस्याओं को देखते हुए आपका क्या विजन मानती हैं कि वाकई वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के काबिल हैं, वो जीत सकते हैं, सक्षम हैं? हाँ, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल जीत सकते हैं, क्योंकि उनका विजन, जो आज़ाद उम्मीदवार है, आज़ाद उम्मीदवार अकेले कुछ नहीं कर सकता। जो पार्टी होती है, पार्टी का विजन जो होता है, आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं, हमारे पास बताने को है कि हमने दिल्ली में काम किया है, हमने पंजाब में काम किया है, इसलिए हमें वोट दो। जो यहाँ के पहले भी उम्मीदवार हैं, या वो, उन्होंने खुद के गांव में उनकी सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की समस्या, मतलब सारी समस्या, अपने गांव का काम नहीं किया तो वो पूरा हल्के का क्या काम करेगा? आपने बताया अनुराग जुनूनी हैं, जब वो राजनीति में आए थे तो किस जुनून से आए थे, और क्या मतलब आपने भी उनका समर्थन या साथ दिया था उस वक्त इस फैसले में? मैंने उनका पूरा साथ दिया था। मुझे ये लगता है कि आप जो चीज़ अपनी मर्ज़ी से करते हो वो उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो।
जो आप दबाव में या मजबूरी में जो काम करते हो वो अच्छे से नहीं होता। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, जो आपको बोल दिया जाए कि आपको ये करना है और आपका मन उसमें नहीं हो तो आप बेमन से उसको बस ऐसे ही करोगे। और बट जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उस काम में आप जान लगा देते हो कि इसको मुझे करना है, अच्छे से करना है। पत्रकारिता एक अलग फील्ड है मैम, उसमें आपने उनको काम करते हुए देखा। राजनीति में आने का फैसला किस तरीके से लिया, उसमें आपकी भी सलाह थी क्या? पत्रकारिता और राजनीति कुछ अलग नहीं है। पत्रकार भी समाज की समस्याओं को हल करने के लिए काम करता है कि जो लोगों की आवाज़ है उसको सरकार तक पहुंचाए, ये काम पत्रकार का होता है। राजनेता का भी यही काम होता है कि जो लोग मतलब पत्रकार पहुंचाता है, राजनेता का काम होता है उनको सॉल्व करना। तो इसलिए जब उनका इंटरेस्ट ही इसी चीज़ में था कि मुझे लोगों को समस्याओं को हल करना है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं राजनीति में आऊँ। आप उस फैसले से कितनी सहमत थी या सलाह में, क्योंकि हो सकता है कई बार, क्योंकि सामाजिक जीवन में आप भी हैं और इस तरह के फैसले जब कोई लेता है खासकर पुरुष, तो पति या पत्नियां साथ नहीं देती उस दौरान। आपका फैसला कितना सहमत था उनके साथ? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ कि अब लाइफ आपको मिली है तो आपको कुछ करके जाना चाहिए। पैदा होके अपना परिवार तो हर कोई पालता है, चाहे अच्छे से पाले चाहे बुरे से पाले, हर कोई पालता है। लेकिन समाज में, दुनिया में जब आए हो तो समाज के लिए कुछ अच्छा करके जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ज्योति संधू मेरे साथ ही अनुराग ढांडा की धर्मपत्नी, और बताया कि बदलाव के लिए अनुराग ढांडा यहाँ पे आए हैं। और अनुराग ढांडा, क्या कलायत की जनता उन्हें पसंद करेगी, ये तो सवाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।